Hello students, here is the question. The E naught at 25 degrees Celsius for the following reaction at the indicated concentration is 1.50 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो आपको वैल्यू दी है, क्या दी है आपको? देखो स्टार्टिंग में बोला है, इसने क्या बोला है कि ई नोट दिया है इसको। क्या दिया आपको? ई नोट मतलब कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है सेल का। ई नोट आपको गिवन है, ई नोट सेल 1.50 वोल्ट। एंड यू हैव टू कैलकुलेट हियर डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है इन किलो जूल में। बहुत ध्यान से देखना, किसमें कैलकुलेट करना है? किलो जूल में कैलकुलेट करना है। और ये आपको सेल रिएक्शन दी है जहां पर क्रोमियम मेटल कन्वर्ट हो रहा है Cr प्लस सी आयन में, और Ag प्लस आयन कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में। अगर आप सेल रिएक्शन को ध्यान से स्टडी करोगे तो यहाँ पर देखो, क्रोमियम जीरो से कहा जा रहा है? प्लस थ्री में जा रहा है। क्रोमियम जीरो से कहा जा रहा है? प्लस थ्री में जा रहा है। अगर आप सेल रिएक्शन को ध्यान से स्टडी करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा है? 3 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? 3 मोल का हो रहा है। ठीक है, और ये एजी देखो, एजी भी प्लस वन से कहा जा रहा है? एजी प्लस वन से कहा जा रहा है? जीरो में जा रहा है। एक सिल्वर प्लस वन से जीरो जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। लेकिन टोटल सिल्वर कितना है? तीन है। टोटल एक्सचेंज कितना हो गया? थ्री का हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना होगा? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। तो चलिए अब बात करते हैं डेल्टा जी की। देखो, इनोड सेल से डेल्टा जी अगर निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है इनके बीच में। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। देखो, अगर आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट का फॉर्मुला लिखते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस ये क्या हो जाएगा? आर टी। अब देखो, ये एल एन है, ये एल एन है, इसका बेस क्या है? ई है। इसके बेस को 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग बेस 10 क्या बन जाएगा? लॉग बेस 10 बन जाएगा इंटू क्या क्या क्यू आ गया। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर, एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कितने ट्रांसफर हुए? 3 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? 96,500 कूलम है। ठीक है, इंटू ई नॉट सेल कितना दिया आपको? 1.50 वोल्ट दिया है। प्लस, अब देखो आर की वैल्यू वो पुट करोगे। देखो कैलकुलेशन क्वेश्चन में देखिए, डेल्टा जी कैलकुलेट करना है जूल में, तो आर की वैल्यू वो पुट करना है जिसमें यूनिट क्या हो जाए? जूल। तो ये क्या हो जाएगा? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट बाद में कैंसिल आउट हो जाएगी। टेम्परेचर देख लीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 298 केल्विन इंटू 2.303 लॉग बेस 10 को नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब मेरे पास क्या है? क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? रिएक्शन क्वोशिएंट। क्यू का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है? रिएक्शन में प्रोडक्ट है Ag प्लस से, सॉरी Cr प्लस थ्री। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ Cr प्लस थ्री। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1 है। ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? Ag प्लस रेज टू द पावर थ्री। प्योर सॉलिड को अपन काउंट नहीं करते, इसलिए प्योर सॉलिड सिल्वर और प्योर सॉलिड कॉपर क्रोमियम को अपन यूज यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 96,500 कूलम इंटू 1.50, इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 4,34,250। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। प्लस अगर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे तो ये हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 8.314 290 इंटू 3.03 303, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपके पास 5,705.84 समथिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू लॉग लॉग कंसंट्रेशन। बताओ सीआर प्लस थ्री की कंसंट्रेशन देखिए, क्वेश्चन में ध्यान से, सीआर प्लस थ्री की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 बोल रहे हैं, तो कितना हो गया? 10 टू द पावर -1 लिख दो इसको मैं। ठीक है, और एजी प्लस भी कितना है? एजी प्लस भी कितना है? 0.1 है। 0.1 का मतलब कितना हो गया? 10 पावर -1, 10 पावर -1 एंड रेज टू द पावर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 पावर -3 हो जाएगा ओवरऑल। इसको मैं आपको साइड में सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ। देखो 10 पावर -1 है, अपन में कितना हो गया? 10 पावर -1 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 पावर -1 अपॉन 10 पावर -3, -3 ऊपर कितना हो गया? +1 हो गया। तो 10 पावर -1 प्लस थ्री कितना हो गया? 10 पावर +2 हो गया सीधा। तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसकी इसका ओवरऑल वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 10 पावर +2। देखिए अब आगे सॉल्व करो मैं से, ये कितना हो गया? -434250 प्लस 5705.84 इंटू लॉग 10 टू दी पावर क्या हो गया? 2। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा लॉग a टू दी पावर b। तो b लॉग मतलब कि 2 आगे आ जाएगा मेरा, तो और लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
तो -434250 प्लस 5705.84 इंटू 2। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब लॉग टाइम की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो इसे अपन ने नेगलेक्ट कर दिया है। 1 इंटू 2 होगा -434250 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 11411.68 समथिंग कुछ हो जाएगा। ये चेक कर लीजिएगा आप, ये कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन आएगा इसका। चलिए अब लास्ट कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -422834 -422838, ये आएगा आंसर जूल में आएगा। लेकिन आपको इसमें चाहिए आंसर, आपको आंसर चाहिए किलो जूल में। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 पावर 3 से डिवाइड करूंगा। ये जो 10 पावर 3 है ये तो चला जाएगा किलो में, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलो में। तो ये क्या बन गया, किलो जूल बन गया। और ये 10 पावर 3 से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो वैल्यू बन जाएगी -422.838 किलो जूल। हियर इज योर आंसर, एंड चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।